की सेना ने ऐलान किया है कि अपनी युद्ध की रणनीति में वो बदलाव करेगा। अब उसका फोकस दोनाबास को आजाद कराने पर होगा, यानी कि उसकी पहली प्रायोरिटी होगी दोनाबास की स्वतंत्रता। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि क्या रूस इसके पीछे भी कोई रणनीतिक चाल चल रहा है। रूसी सेना अपने हमलों को कम करेगी। यूक्रेन में पिछले एक महीने की जंग में अब तक हजारों सैनिक और सैकड़ों टैंक, फाइटर जेट गंवा चुकी रूस की सेना ने संकेत दिया है कि अब इस लड़ाई में वो अपना प्लान बदल रही है। रूसी सेना के प्रमुख अधिकारी का कहना है कि सेना अपने हमले को कम करेगी और इसके बजाय अब पूर्वी दोनाबास इलाके को मुक्त कराने पर फोकस करेगी। इस बीच पश्चिमी देशों के खुफिया अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यह संकेत रूस की यूक्रेन को फंसाने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा 1351 जवान हुए शहीद। इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने अपने मरने वाले सैनिकों की संख्या को भी अपडेट करके 1351 कर दिया है। वहीं पश्चिमी देशों का अनुमान है कि रूस की 20 बटालियन इस जंग में अब तक बर्बाद हो चुकी हैं, जिसमें 10,000 से ज्यादा जवान मारे गए हैं। रूस ने कुल 120 बटालियन को यूक्रेन की सीमा पर मूल रूप से तैनात किया था। रूस ने इस जंग में हुए नुकसान के बजाय यह दिखाने की कोशिश की कि उन्हें बढ़त मिल रही है। रूसी सेना ने कहा कि यूक्रेन में उसके सैन्य अभियान का पहला चरण पूरा हो गया है। पुतिन अपने कदम पीछे खींच रहे। पश्चिमी देशों का दावा है कि रूसी सेना का यह बयान इस बात का संकेत है कि पुतिन अपने कदम पीछे खींच रहे हैं और यूक्रेन से भागने की कोशिश कर रहे हैं। रूस के लिए एक और बुरी खबर यह है कि उनके ब्रिगेड कमांडर के ऊपर रूसी सैनिकों ने टैंक चढ़ा दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। कीव पर नहीं हो पा रहा कब्जा। यूक्रेन में एक महीने से जंग लड़ रहे रूस को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही है। रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव को घेर रखा है, लेकिन वे कब्जा नहीं कर पा रहे। रूस की सेना यूक्रेन के अन्य शहरों में लगातार भीषण हमले कर रही है। ब्रिटिश अखबार डेली मेल के सैन्य विश्लेषकों के हवाले से कहा गया है कि रूस ने अपनी नई रणनीति को इसलिए बनाया ताकि पुतिन को यूक्रेन में आसानी से जीतता हुआ दिखाया जा सके। यूक्रेन की सेना की लड़ाकू क्षमता बहुत कम। रूस की इस रणनीति में महत्वपूर्ण बदलाव का ऐलान रूसी सेना के मुख्य सैन्य अधिकारी सर्गेई रुद्स्कोई ने किया है। उन्होंने कहा यह बदलाव इसलिए संभव हुआ क्योंकि यूक्रेन की सेना की लड़ाकू क्षमता बहुत कम हो गई। इससे हमें अपने मुख्य लक्ष्य दोनाबास को मुक्त कराने का समय मिल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। दोनाबास में रूसी मूल के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं। यहाँ पर विद्रोही 2014 से यूक्रेन की सेना के साथ जंग लड़ रहे थे। अब कहीं न कहीं रूसी सेना के हौसले से इनमें भी हौसला आ गया है और रूसी सैनिक भी अब कोशिश कर रहे हैं कि दोनाबास को स्वतंत्र करा लिया जाए। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।